आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत नंबर आते हैं। 4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला चीज़ है इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और ये जो है 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर कहलाती हैं, इसलिए इनको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे प्रकार का जो नंबर है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 चलती रहती हैं ऐसे ही। और इनको W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनको होल नंबर कहते हैं, तो इसलिए इनको W से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे प्रकार की संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इनको कहते हैं इंटीजर नंबर। ये 0 से स्टार्ट होती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं और 0 से प्लस की तरफ जाती हैं। तो -1 -2 -3 माइनस अनंत तक जाती हैं और इधर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती हैं। इनको इंटीजर यानी i से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को i प्लस भी कहते हैं। ये जो पूर्णांक प्लस वाले हैं इधर साइड में, इनको i प्लस कहते हैं। तो ऊपर जो संख्या लिखी है प्राकृतिक संख्या है वो इसी संख्याओं से बनी है, 1 2 3 4 5, इसीलिए इनको i प्लस भी कहते हैं। पूर्णांक जो होते हैं 0 से राइट साइड वाले जो होते हैं वो धन पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से लेफ्ट साइड -1 -2 -3 वाले ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 ना ऋण पूर्णांक कहलाता है ना ही धन पूर्णांक कहलाता है। 0 सिर्फ पूर्णांक कहलाता है, ना तो धन पूर्णांक ना ही ऋण पूर्णांक, सिर्फ पूर्णांक। और 0 से राइट साइड में जो है इनको i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में जो है उनको i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो i प्लस होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चौथे प्रकार की संख्याओं पे आते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। वो संख्याएं जो 2 से कटती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आती हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या होती हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याएं कहलाती हैं। छठे प्रकार की संख्याओं पे आते हैं अभाज्य संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वो संख्याएं जो किसी से नहीं कटती, खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये संख्याएं केवल स्वयं से और 1 से कटती हैं। सातवें प्रकार की संख्याओं पे आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इनको को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। वो 2 संख्याएं जिनका मासा आपस में 1 होता है, वो 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 का मासा कितना होता है? 1। 2 और 5 का मासा कितना होता है? 1। 3 और 4 का मासा कितना होता है? 1। 5 और 8 का मासा कितना होता है? 1। तो वो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
इसके बाद 8वां नंबर है परिमेय संख्याओं का। 8वां नंबर है परिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर। वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसमें P क्या होता है, अंश होता है, और Q होता है हर। और P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। और नीचे वाला जो Q है हर, वो कभी भी 0 नहीं होता। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और नीचे वाला Q कभी भी 0 नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने लिखा है P/Q की फॉर्म में, और ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक परिमेय संख्याएं, नंबर 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है 2/3, 3/4, 4/5, 8/2, 22/7। ये सब किसके एग्जाम्पल है, धनात्मक संख्याओं के। ऋणात्मक में माइनस लग जाता है, तो -2/3, -3/4, -4/5, ये संख्याएं क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हीं को भिन्न भी कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न भी कहते हैं। नवे प्रकार की संख्या आती हैं अपरिमेय संख्याएं। 90 प्रकार की संख्या होती है अपरिमेय संख्या है, जिनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर, इनका एग्जाम्पल है जो संख्याएं रूट वाली होती हैं और उसके अंदर ऐसी संख्या लिखी हो जो अभाज्य हो, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। √2, √3, √5, √7 और पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। दसवें प्रकार की संख्या होती है वास्तविक संख्याएं। 10वें प्रकार की जो संख्या आती हैं वह है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं को बनाती हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे आते हैं हम, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। टेट, सी-टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? उत्तर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? उत्तर है इसका सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस की अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस का अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? उत्तर है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस का अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस का अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सबसे छोटी
सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? उत्तर है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? उत्तर है सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? उत्तर है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। एक सम अभाज्य संख्या बताओ। ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। उत्तर है 2। 2 जो है सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ऋणोत्तर सम अभाज्य संख्या बताओ। ऋणोत्तर सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऋणोत्तर मतलब होता है माइनस की नहीं, जो माइनस की ना हो, नहीं हो और सम हो और अभाज्य हो। ऋणोत्तर सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। वो संख्या जो माइनस की नहीं है, सम भी है, अभाज्य भी है, वो होती है 2। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? उत्तर है 22/7 परिमेय संख्या है। उत्तर है 22/7 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय? उत्तर है पाई एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर है पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। अच्छा, यहीं इसका एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट सेशन में आगे क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए इतना ही।